नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मैं वो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो और इसका टाइटल है इंडिया एंटर 28 आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स विद रुपीज 927 करोड़ फंडिंग, द वर्ल्ड वाज स्टोलन। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। जी हाँ, ये बात सही है। मालदीव्स के 28 आइलैंड्स पर भारत को एक्सेस मिली है और अभी जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां गए थे तो वहां पर ये सारी डील साइन हुई हैं। और जो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे कि इंडिया आउट हो गया मालदीव से, तो पाकिस्तानियों, तुम लोग को गेम की समझ ही नहीं है। अभी देख लो, ये इंडिया आउट है, 28 आइलैंड्स पर हमारा एक्सेस हो गया मालदीव्स के। प्लस स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इसके पहले मोइजू ने घुटने टेके और बोला थैंक यू इंडिया, बोला कि बहुत बहुत थैंक यू हमारी मदद करने के लिए, डेट रिलीफ दिया, जरूरत पड़ी तो मदद पहुंचाई। तो देखो, इंडिया के बगैर तो गुजारा मुश्किल है, वरना सब पाकिस्तान हो जाएंगे, पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी। ये बात याद रखना। और हम चूंकि लालची नहीं है, हम अपना काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये वही है। तो जिन लोगों ने कहा कि श्रीलंका से अभी इंडिया गायब, तो श्रीलंका में भी इंडिया पहुंच गया है। जिन लोगों ने कहा कि मालदीव से गायब, वहां भी पहुंच गए। जिन लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान से गायब, वहां भी पहुंचे हुए हैं, वहां पर भी स्थिति मजबूत है। और जो लोग अब कह रहे हैं कि बांग्लादेश से गायब, वो भी कुछ दिनों बाद आपको जवाब मिल जाएगा कि बांग्लादेश से हम कितने गायब हुए हैं। ये हमारे पीएम का एक ट्वीट था, वो ट्वीट लगा देता हूं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। समझ रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, तो उस पर ये ट्वीट किया था पीएम मोदी ने, और उसमें लिखा कि भाई जो भी केयर टेकर एंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस जी की, आप प्लीज इसको देखिए। संकेत दे दिया था इंडिया ने। उसका नतीजा क्या हुआ? पहला बयान आया उनका कि देखो, माइनॉरिटीज पर हमले रोको वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये स्क्रीनशॉट लगा है, ये बयान आया ना, पहला बयान था उस ट्वीट के बाद ही। दूसरा बयान छोड़ो, ये अभी वो शायद किसी एक मंदिर में गए हैं मोहम्मद यूनुस। मंदिर में जाना इस बात का मतलब है कि आप माइनॉरिटीज जो हिंदूज हैं, आप उनके पास गए हैं और अपनी मेजोरिटी को बता रहे हैं कि देखो, इन्हें बंद करो। जो भी है उसके अंदर, मन में जो भी है, लेकिन कम से कम करता हुआ दिख रहा है। ये भारत का प्रेशर है। तो ये मत कहिए कि इंडिया आउट हो गया है, और इंडिया को आउट कर नहीं पाएंगे कोई। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम लालच से काम नहीं करते। अगर हम बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं तो हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। और इतिहास गवाह है कि जिन जिन देशों ने हमें जबरन साजिश रचकर फंसाने की कोशिश की है, उन उन देशों की बुरी हालत हुई है, उन उन लोगों की बुरी हालत हुई। ये इतिहास गवाह है। सबसे जीता जागता एग्जाम्पल पाकिस्तान है। तो चलिए देखते हैं भाई कि वीडियो में क्या है। आज डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के अंदर इंडिया को लेकर बहुत बड़ी डेवलपमेंट का ऐलान कर दिया है। वो मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो मालदीव जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के हवाले से लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है। डॉक्टर एस जयशंकर और मोहम्मद मुइज़ू के बीच 28 आइलैंड को लेकर डील साइन हुई है। मालदीव ने अपने 28 आइलैंड जो है इंडिया को हैंड ओवर कर दिए कि वहाँ पर वो सीवरेज और वाटर प्रोजेक्ट लगाएगा, क्योंकि मालदीव की अगर बात करें कि ये एक ऐसा कंट्री है जो कि समुंदर से घिरा हुआ है। आज मालदीव को ये मालूम हो चुका है कि चाइना कभी भी उसका वेलफेयर नहीं हो सकता और वो दोबारा से इंडिया के कदमों में बैठ गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और आप देख ले कि किस तरह से इंडिया पूरी दुनिया को अपने साथ जो है समेटता चला जा रहा है, सुई में कहते हैं ना एक मोती के दाने की तरह परोता चला जा रहा है, आवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी बेसिकली आप देखें कि टूरिज्म को देखें ना, कितने चाइनीज वहाँ मालदीव में जाते हैं, वहाँ पर जाके वो उल्टे लेट के चैप्टर पढ़ते हैं, नहाते धोते हैं और वो एंजॉय करते हैं, नहीं ना। लेकिन हम अगर मालदीव में देखें कि इसी एशियन कंट्रीज को अगर देखें तो पाकिस्तानी और इंडियन ये बड़ी तादाद में जाते हैं। और अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। अगर 18 आइलैंड, पाकिस्तानी हर जगह अपनी अपनी चीज ना घुसाने की चाहते हैं। वैसे अगर टूरिज्म के लिहाज से देखें तो आपको पता है कि मालदीव्स में टूरिज्म के लिहाज से पाकिस्तानियों का नंबर क्या है और भारत का नंबर क्या है। भारत नंबर 1 पे था, भारत जो था वो नंबर 1 पे था, उसके बाद रशिया था, उसके बाद चाइनीज थे।
फिर भारतीयों ने जाना बंद किया तो शायद चौथे या पांचवें नंबर पे भारतीय आ गए, और उसके ऊपर चाइनीज, रशियन और फिर कहीं कहीं के लोग थे। पाकिस्तान का तो शायद मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि उसमें नंबर कहां था। पैसे चाहिए सर मालदीव जाने के लिए, पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं है। लेकिन हर जगह ये दिखाने के नहीं पाकिस्तानी भी जाते हैं, बहुत जाते हैं। नहीं जाते सर, नहीं जाते मालदीव। मालदीव सस्ता नहीं है। 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। उसके मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव की। सर उसके पास है यही सब कुछ ना। बुनियादी तौर पर उसने अपना टूरिज्म भी बढ़ाना है, उसने एक बड़ी एक जो इकोनॉमी है, आप ग्रोइंग इकोनॉमी, उसको भी अट्रैक्ट करना है, और एक बड़ी जो आईटी की इंडस्ट्री है उसको अट्रैक्ट करना है। तो इसमें म्यूचुअल कंसर्न है, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, और ये आई थिंक बहुत अच्छा है। अब ये चाइना के साथ भी हो सकता था, बट उनके चूज नहीं किया चाइना बट को। उनके अपने एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं। जाहिर है चाइना को आप देखें कि चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफ़ी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा हूँ, उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। सही है, सिर्फ एक मोटरवे की खातिर चाइना ने जो सी पैक गुजारा वो इस वक्त हम पे रूल कर रहा है। ठीक है, गवादर भी 100 सालों के लिए सब कुछ ले लिया हमसे। यही चीज है ना। हाँ। तो बेसिकली जो बाकी ममालिक हैं वो समझदार वो हैं। इस तरह के ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि मालदीव, क्योंकि उसने एक वक्त था 3-4 महीने की पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इतना मजाक बनाया, उनके लिए बुरे बुरे लफ्ज बोले, और उनके हालात बिल्कुल आप कह रहे कि नॉर्मल नहीं थे। दोनों के बीच फ्रेंडशिप खत्म, भागा चाइना के पास था ना। वो इलेक्शन चल रहा था, मोदी के फ्यूचर का पता नहीं था। आपको पता है मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप VPN लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें तो आपको मोदी का ना फ़कत अच्छा फेस नज़र आएगा, बल्कि ये नज़र आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है और मोदी की वजह से इंडिया ने कितना ग्रो किया है। तो ये वक्त की बातें हैं। यहाँ भी तो सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, यहाँ भी तो वक्त गुजरते पता नहीं चलता। तो ये एक उनका डिप्लोमेटिक। यूट्यूब पे मोदी साहब का चैनल देखिए 25 मिलियन का है, एक्स के ऊपर सबसे बड़ा चैनल है। बिल्कुल तो जाहिर है वर्ल्ड लीडर का अगर कभी कभी इस तरह दुनिया के अंदर वो होता है ना, एक क्या होता है, स्टडी होती है या फिर सर्वे होता है, उसमें भी टॉप पे है, तो ये इमेज तो बहुत अच्छी है। उसने अगर ये 25 मिलियन का चैनल है या वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मुसलसल रूल कर रहा है, तो सर कोई तो वजह है कि मतलब वो उसकी न्याज़मंदी है या उसका जो भी है। देखें हम पाकिस्तान में है ना, कोई भी जंग जीतने के लिए एक मसनूई दुश्मन चाहिए होता है। हम हमेशा अपना मसनूई दुश्मन गर्दानते हैं अमेरिका को। इसी तरह इंडिया अपना मसनूई दुश्मन गर्दानता है पाकिस्तान को। सर वो इंडिया में जब भी नहीं मानते, वो कह रहे पाकिस्तान का हमारा लेवल ही नहीं है। सर वो अब नहीं मानते ना। बट इलेक्शन में जब इलेक्शन हूँ तो इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा जो उनका स्टांस होता है, क्योंकि वहाँ भी तो रियासतें हैं ना, महाराष्ट्र, फलानी रियासत, टिमकानी रियासत, एक रियासत तो है नहीं ना। उनके तो सूबे ही बेहतर, दर्जनों तो सूबे, दर्जनों तो सूबे हैं उनके। तो वहाँ पर वो जो एक मसनूई दुश्मन बनाते हैं वो पाकिस्तान को बनाते हैं। और बड़ी कैंपेन चली, इवन पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में चला गया था कि हमें गलत पोर्ट्रे इंडिया ना करे। सर ऐसा ही है। और इसी तरह हम भी अपना मसनूई दुश्मन अमेरिका को बनाते हैं। अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, हमने किस बड़ी आसानी से आपने ये बात कह दी। तो क्या पाकिस्तान के चुनावों में भारत की छवि ऐसी पेश नहीं की जाती? क्या पाकिस्तान के चुनावों में भारत का नाम नहीं लिया जाता? आपके इमरान खान तो अभी जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो भारत का नाम ले लेकर तारीफ कर रहे थे, स्क्रीनशॉट लगाया, भारत का नाम ले लेकर तारीफ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? और वहां कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो भारत के लिए नई बातें कही जाती हैं? वो आपका शेख रशीद, उसके रैली की बात सुना देता हूं जब वो कहता था कि बिरला मंदिर की घंटियां भी चुप हो जाएंगी। सुनिए। कौम मरने और मारने के लिए तैयार है, और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों हमारे पास ऐसे मसाले हैं
कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। तो ये जो आप लोग आके एक तरफा बात बोल देते हैं कि भारत में तो होता है जी और अपनी बात नहीं करते हैं। आपकी बात बताने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैं बैठा हूं, काउंटर करने के लिए। और मैं कोई हवा हवाई बातों से काउंटर नहीं करता हूं, मैं सबूत देकर करता हूं। मैं सबूत देकर करता हूं। बातों से करना हो तो मैं आपको झूठा करार दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबूत देना पड़ेगा ना उसके लिए। किसको छोड़ा है? तो बिल्कुल ऐसे तो वो ना एक मसनूई दुश्मन भी रखना बड़ा जरूरी होता है हर सियासी मुल्क में। रोटियां सेकने बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया जो है वो इस वक्त उसकी अगर आबादी को देखो, उसकी इकोनॉमी को देखो, ठीक है। खास तौर पे इंडिया जो है ना आईटी सेक्टर में टॉप कर चुका है। ठीक है सर। अगर आप अपने साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, इवन चाइना के साथ भी कंपेयर करें, तो गूगल हब जो है उसके अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। मतलब कि वहाँ पे कैलिफोर्निया वैली है और उनका सिलिकॉन वैली और बेंगलोर हब बना वहाँ पे। बेंगलोर समझ लो कि इंडिया की जो है ना वो सिलिकॉन वैली है। तो इस वजह से एक तो जो है ना वो आईटी के हवाले से जो है ना टॉप पे चले गए। अभी आप यूट्यूब फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप कश्मीर के खिलाफ खबर लगा के दिखाएं और कश्मीर के हक में, हाँ, आपका फेसबुक पेज ही उड़ा देंगे, आपका ट्विटर अकाउंट उड़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो हाँ। बात ये ना, उनका कंट्रोल है। देखो कि अच्छा। मालदीव अगर उनको ये चांस दे रहा है, इस वजह से दे रहा है कि देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतने सारे पेजेस हैं जो कश्मीर पर हमारे खिलाफ बातें करते रहते हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, इतने सारे जो बात करते रहते हैं, ट्विटर पर इतने हैंडल हैं जो हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पूछे मत। कोई बैन नहीं होता, ये फालतू की बात है। ये कौन कहता है कि बैन हो जाता है? कोई मुझे एक सबूत देकर दिखाए और मैं 1000 सबूत दूंगा कि देखो ये फेसबुक का पेज है, ये यूट्यूब का चैनल है, ये ट्विटर का हैंडल है, जो लगातार प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे खिलाफ कश्मीर को लेकर, और वैसे भी करते हैं, कोई बंद नहीं होता। उनकी इकोनॉमी इस टाइम मजबूत है, ठीक है। ठीक है, और वो काम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गठ जोड़ नहीं है, क्या ठीक है ना। बात वहाँ है, पे ये। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, हाँ, ठीक है ठीक ना, है। और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उनका जो है ना। क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, किसी भी मुल्क के अंदर या कोई मुल्क मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा तो वो ये देखेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। हाँ, अगर important इन्वेस्ट करते वक्त ये सोचता है कि इन्वेस्टर, ठीक है ना, या किसी बंदे को मुल्क में ला रहा है, मैं जहाँ पे जाऊँगा इन्वेस्ट करूँगा, मैं ये देखूँगा वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, ठीक हो वहाँ गया का सर। जस्टिस सिस्टम कैसा है। ये तो नहीं होता कि हर 6 महीने बाद हुकूमत हाँ, चेंज कि हो रही मेरा होती है, पैसा भी सेव ठीक है? रहेगा कि नहीं। अच्छा, हाँ, वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल है ना कि वो जनरल बाजवा ने खुद नवाज शरीफ से कहा कि भाई ये इसहाक डार को समझाओ कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज वाले मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि ये हमसे अपना जो है ना वो कमीशन मांग रहा है। तो ये वाली हालत जब नहीं होगी तो देखो इंडियन इस टाइम जो सीधी सी बात है, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, ये है कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं और ख़ास तौर पर वो आईटी हब बन गया है। अब इस टाइम जो है ना सबसे सर टेक्नोलॉजी में अभी जो उन्होंने मून मिशन भेजा चांद पे, उसके बाद भी उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बूस्ट हुई है। इंडिया इस टाइम आपका आईटी हब है और उनकी जो है ना आईटी की जितनी जो है ना, जितने आईटी से वो डॉलर कमा रहे हैं और जितना ज़्यादा आईटी से पैसा कमा के उन्होंने अपने मुल्क को मजबूत किया, शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने इसको मजबूत किया होगा। तो जाहिर सी बात है मालदीव ने इसी वजह से उसके साथ दोबारा आके जुड़ा है। उसने देखा है कि देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि आईटी में हमने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन और भी सेक्टर्स हैं जिनमें पैसे कमाते हैं हम बहुत ज्यादा। आपको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम कितने कमाते हैं? $100 बिलियन से ज्यादा की कमाई है हमारी, $100 बिलियन से। और सबसे बड़ी बात अभी देखिए, हमने जापान को पीछे छोड़कर हम शायद 3rd या 4th बने हैं ना ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जापान को हमने पीछे छोड़ा, तो जापान भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा जबरदस्त काम करता है। और आपको पता है सबसे लेटेस्ट न्यूज जो आई है, हमारी भारत की कंपनी मारुति, उसकी एसयूवी है फ्रॉन्क्स, वो हम जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं पहली बार। हजारों गाड़ियां फ्रॉन्क्स मारुति की, इंडियन कंपनी, और वो हम भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट लगाया आप खुद पढ़ लीजिए, वो हम भेज रहे हैं जापान। कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे के लिए, जो जापान ऑलरेडी ऑटोमोबाइल में इतनी बड़ी महारत हासिल रखता है, वहां के लोगों को हमारी मारुति की गाड़ी पसंद आ रही है फ्रॉन्क्स, और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं जापान को। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। वैसे तो हम गाड़ियां पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, और पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो भारत में आकर गाड़ियां बनाती हैं, हम असेंबल नहीं करते यहाँ पे। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर आकर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और शायद 29-30 तक, 2029, 28-29 तक 140
बिलियन डॉलर के पार जाने वाली है हमारी जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री। 140 बिलियन डॉलर से ज्यादा बड़ी हो जाएगी हमारी ऑटोमोबाइल की कंपनी। अभी शायद 120 बिलियन डॉलर के आसपास है। आप समझ रहे हैं ये कितना ग्रोथ हो रहा है इसमें। देखा है कि वहाँ पे जो है ना कम से कम डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, ठीक है ना, और उनकी इकोनॉमी जो है ना वो अच्छी जा रही है और बूस्ट कर रही एक है। दफा देखा हमने जब लक्षद्वीप का मामला आया, मोदी साहब ने वहां पर तस्वीरें खिंचवाई, तो ये मालदीव इंडिया को आंखें दिखा रहा है, चाइना के पास भागा भागा गया, चाइना से लोन लिए, चाइना ने फ्री पानी भी भेजा। आखिर आपको क्या टर्निंग पॉइंट लग रहा है कि मालदीव ने चाइना को मजीद भाव नहीं दिया और चाइना से अपना रास्ता काट लिया? देखो चाइना जो है ना, चाइना वाले बहुत सियाने हैं, ठीक है ना, वो हाँ वो बहुत सियाने हैं। उसकी वजह ये वो कोई काम फ्री में नहीं करते, ठीक है। तो वो जारी सी बात है, चाइना तो इन्वेस्ट ही जाके वहाँ पे करता है जहाँ पे वो देखता है उसका अपना बेनिफिट है। ठीक हो गया, मतलब वो मदद नहीं कर रहा था मालदीव मदद नहीं की। करता। देखो चाइना हमेशा डील करता है, वो उनका दोस्त कोई नहीं है, वो सियाने, वो हमेशा प्योर बिजनेस डील करते हैं, ठीक है ना। अच्छा। वो प्योर बिजनेस डील करते हैं और मालदीव ने जब देखा तो ये तो प्योर बिजनेस डील कर रहे हैं और इसके अंदर चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल ही लेना है। तो उन्होंने मतलब हमें भी डेट ट्रैप में फंसाएंगे। मतलब तो यही है ना कि अब देखो पाकिस्तान के अंदर सी पैक बना, हाँ, नहीं सारे बना। कहने नहीं बना है, जितना एक बना है वो बना किस तरह आपको पता है इसका? किस तरह? ये चाइना डेट ट्रैप में फंसाएंगे, फंसा चुके हैं। चीन आपको डेट ट्रैप में फंसा चुका है। ग्वादर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, ग्वादर से कितने पैसे मिलते हैं पाकिस्तान को? कभी पाकिस्तान के लोगों ने ये जानने की कोशिश की है? ग्वादर में अगर 100 रुपए की कमाई होती है ना, स्क्रीनशॉट लगा दिया, जाके पढ़ लीजिएगा, आप ही के अखबार का है, उसमें से 91 रुपीज चाइना ले जाता है और आपको देता है 9 रुपए। 91% चाइना पैसा ले जाता है वहां से। और दूसरी बात, वहां पर नौकरी कौन कर रहा है ग्वादर पर? 90% चाइनीज हैं, यानी कि जो सैलरी भी मिल रही है वो भी चाइना को जा रही है, चाइनीजों को जा रही है। कितने परसेंट बलूच वहां पर नौकरी कर रहे हैं बताइए मुझे? बलूचिस्तान में है ना ग्वादर, तो बलूचों का पहला हक होता है। कितने परसेंट बलूच को नौकरी दी है वहां पर ग्वादर में पोर्ट पे, और कितने परसेंट पाकिस्तानियों, टोटल पाकिस्तानियों को दी है? जाकर पता करिए। लेकिन आप लोग ये बात मानेंगे नहीं। चाइना ने ये नहीं किया कि हमें जो है ना वो उसने को पैसे दे दी कि ये ले जाओ पैसे और ये जो है ना तुम बना लो। हाँ। चाइना ने हमें कर्जा दिया हुआ है, वो कर्जा दे भारी शर्त पे। हाँ? शराइत को तो आप छोड़ो ना, शराइत तो यहाँ पे देखते नहीं है, ठीक है ना। ये जाते हैं कहते हैं बस कहीं से कर्जा मिल जाए और वो भी इनको नहीं मिल रहा। तो वो एक बात ये है कि चाइना ने अगर सी पैक पे भी आके पैसा लगवाया है, एक तो उसने अपना फ़ायदा ये देखा है कि उसने हमें वो पैसे सूद के ऊपर दिए हैं, ठीक है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के थ्रू थे, लेकिन थे वो कर्ज के तौर पर जो हमने उनको वापस करने था। और दूसरा चाइना ये फ़ायदा देख रहा था कि वो जो हज़ारों किलोमीटर का रूट उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा था, ठीक है ना। दरमियान में स्टेट ऑफ मलक्का भी आती थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना डाकुओं का राज भी है और उनको नुकसान होता था। और उन डाकुओं का राज है मलक्का स्टेट में? अबे ये कौन सा चूरन है बे भाई साहब? मैं तो आपको अभी तक पढ़ा लिखा समझ रहा था। मलक्का स्टेट में कहां डकैती होती है? इधर होती है अरेबियन सी में, जो पायरेट्स हैं। हमने तो कभी मलक्का स्टेट में कभी किसी पायरेट का नाम नहीं सुना, किसी जहाज को लूटते हुए नहीं सुना। वहां पर इंडियन नेवी मौजूद है सर, किसी के औकात नहीं है वहां पे ऐसा करने की। और अरेबियन सी में, रेड सी में जाकर इंडियन नेवी ठोक रही है पायरेट्स को। आपके बंदों को बचाया उसने, पाकिस्तानियों को कई बार। भूल गए आप? ये फेक इंफॉर्मेशन मत दीजिए सर कि मलक्का स्टेट में और इधर डाकुओं का राज है। नहीं है, बिल्कुल गलत खबर है ये। उनका जो चलिए है सर, ये तो बातें चाइना के चले, मालदीव ने चाइना से जो है ना अपनी जान छुड़ाई, दोबारा इंडिया की तरफ अपना रुख किया, 28 आइलैंड उसको दे दिए। सर हम चाइना को कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है और हम चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके, इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। अगर यही चाइना की बजाय अगर हमने इंडिया को दोस्ती अपनी की होती, इंडिया के साथ फ्रेंडशिप की होती, तो क्या आज भी हम इसी हालात में होते जैसे चाइना से दोस्ती करके हैं? देखो चाइना जो है ना, वो जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन की हमेशा कोशिश होती है, बिजनेस माइंड वाला जो भी बंदा होगा, कि मैं जो है ना लीगल मामलात में ना फंसूँ, ठीक है ना, मैं दुश्मनियों में ना फंसूँ, मेरी सरदे महफूज हों। तो चाइना ने तो जो है ना इंडिया के साथ थोड़ा सा उसका लद्दाख के मामले पे हुआ, उसके बाद वो सुकून में है, ठीक है। चाइना हमारा दोस्त है, वो वाली सरहद जो है हमारी सिक्योर है, लेकिन बात यह है कि हमें इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। हमें अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। जब देखें आप ये मुल्क को मिसाल ये लें कि आपका घर है,
5 मरले का, आपके सामने वाला घर, आपके साइडों वाला घर, आपकी बैक साइड पे, ये 4-5 घर हैं। अगर आपके इनके साथ अच्छे टर्म्स हैं तो वो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे। पड़ोसी सबसे पहले आते हैं। पड़ोसी सबसे पहले हैं। तो ये कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना। या कुछ लोगों की इमा है जो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में अच्छी बात ना करें, हालांकि यहाँ के लोगों का कोई कसूर नहीं। इंडिया के लोग जो हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सही हैं। और दूसरी बात यह है कि चाइना जहाँ तक जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग सही हैं? मैं चैलेंज करता हूं, रैंडमली आप किसी सड़क पर जाइए, उतरिए और बिना कैमरा कट किए पूछते चलिए कि भारत दोस्त है या दुश्मन। 100 में से 100 ने अगर नहीं कहा कि भारत दुश्मन है, तो जो कहेंगे वो कर लेंगे। मैक्सिमम 100 तो मतलब 99 तो बोल ही देंगे। और इस हद तक बेहतरीन होने चाहिए कि जिसका एक छोटा सा डेमो अभी आप अरशद नदीम और चोपड़ा की दोस्ती का देखें। आप देखें, नीरज चोपड़ा की वालदा सबसे पहले उस माँ ने बोला, सबसे पहले उसका इंटरव्यू उस माँ ने बोला वो भी मारा छोरा है, वो थारा छोरा नहीं, वो भी मारा छोरा है। अगर वो जीता है तो मारे छोरे ने मार का मारा। और यहाँ पर कहते हैं कि अगर माऊ के पास हुकूमत होती ना तो दुश्मनी ना होती, सर दुश्मनी ना होती। तो सर अब उस माँ को पता नहीं है ना कि अरशद नदीम किससे मिल रहा है। अभी एक तस्वीर, एक वीडियो बहुत वायरल है, वो लश्कर तैयबा का आतंकवादी है। ये लगा देता हूँ स्क्रीन। क्षमा रोशन कर दी है, सब में यह जज्बा पैदा हो गया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमने इंशाल्लाह इस मुल्क में रह के और इस मुल्क के लिए काम करना है और इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है इंशाल्लाह। अरशद नदीम उससे मिल रहा है। अब आप बताइए, लश्कर तैयबा ने हमारे यहां कितने धमाके करवाए होंगे, कितने मासूमों की जान ली होगी उसने हमारे यहां भारत में, और उसके बंदे के साथ अरशद नदीम बैठा हुआ है। आप बताइए कि क्या आप किसी ऐसे बंदे को पसंद करेंगे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हो, पाकिस्तान में लोगों की हत्याएं करवाई हों, और उसके साथ बंदा बैठा हो? क्या आप उसको पसंद करेंगे? टीएलपी का कोई बहुत बड़ा टीटीपी वाला आतंकवादी हो, टीटीपी वाला जिसने बच्चों को मारा पेशावर में स्कूल में, उसके बंदे के साथ कोई बंदा भारत का बैठा हो जो बड़ा सुपरस्टार हो, क्या आप उसको पसंद करेंगे? क्या तारीफ करेंगे? क्या उसकी दोस्ती की मिसाल देंगे? क्या पाकिस्तान की असलियत ही यही है। अरशद नदीम चाहे जितना भी अच्छा हो, कुछ भी कर ले, वो है पाकिस्तानी, वो बच नहीं सकता। तो बचना चाहे भी तो भाई उसको पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान से ही खेलना है, वरना मना नहीं कर देता वो लश्कर तैयबा वाले से मिलने से। नहीं मना किया ना, मना करेगा तो जान से जाएगा। पता है अरशद नदीम को क्या करे वो, लेकिन है तो पाकिस्तानी। तो सर ये दुश्मन हम बने क्यों और बनाया क्यों गए? और सतत देखिए, मालदीव ने यू टर्न चाइना की तरफ लिया, आज उसने वो कैंसिल कर दिया, हम क्यों नहीं? सर देखें, अगर हम इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होती ना तो ये दोस्ती ना होने की वजह मसनूई दुश्मन रखना है एक दूसरे को, फेक आर्टिफिशियल दुश्मनी ना सर। आर्टिफिशियल दुश्मनी है फॉर सेक ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर सेक ऑफ पावर, बिकॉज ऑल दीज पॉलिटिकल लीडर आर जस्ट अ पावर हंगर, दे आर नॉट अ बेसिकली पॉलिटिकल लीडर। उनके पास कोई ना तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और ना ही उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर कोई रिसर्च, ना कोई स्टडी है। बस इनके पास पैसा है। ये लोग बिजनेसमैन थे, इन्होंने सोचा कि यार कारोबार पैसा तो है, अब 4 लोग भी हमें जान लें। तो किसी मार्केटर ने बोला कि यार आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? तो मेरे जैसे किसी डिजिटल मार्केटर ने बोला यार मैं आपकी कैंपेन करके देता हूँ, लो दिन में तुम लोग प्रोफाइल बन गए। आज जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो आज से 20-30 साल पहले भी इसी तरह का कोई ना कोई पैटर्न था ना, जिसके बिहाफ पे बंदे लॉन्च किए जाते थे। लीडर नहीं है हमारे पास। कौन है सर, कौन है? आपका एक बंदा अभी अडियाला जेल में गया जिसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ जनाब, वो आप देख नहीं रहे, रूल कर रहा है। हाँ, रूल मतलब जो भी है उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहा। ये जो 28 आइलैंड मालदीव ने चाइना को नहीं इंडिया को गिफ्ट किया है कि यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स लगाएं, हमें वाटर सप्लाई दे, इंडिया का बिजनेस भी बढ़ा, उनकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ी, तो चाइना को इसका कितना दुख हुआ होगा, ये कितना प्रेशर आया होगा? देखिए, चाइना को तो आप छोड़े ना, देखें कि उसने उनको गिफ्ट दे दिए, वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो वहाँ पे से पानी साफ करेंगे और उसी मुल्क के अंदर पानी भी बेचेंगे और पैसे उसके ऊपर भी पैसे कमाएंगे। हाँ। तो ठीक है, उन्होंने उनको मौका दिया। अब हमारे पास लोग क्यों नहीं लगा रहे? जी नहीं, हम वहाँ पानी बेच के पैसा नहीं कमाएंगे, हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है, सिस्टम लगाना है, दैट्स इट। हम चीनियों की तरह नहीं है कि ग्वादर पोर्ट भी हमारा, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय भी हमारे, और 100 में से 91 रुपए हम ही कमाएंगे, हम ही लेंगे। आप एक बता दीजिए
ये काम कराने के प्रोजेक्ट है, वो सरकारी काम है। जैसे सरकारी ठेका मिलता है ना कि ये पुल बनाना है, पुल बन गया, अब वो सरकार का पुल हो गया। वैसे ही वहां सीवर सिस्टम और पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, उसके बाद कुछ नहीं है उसका, उस पर हमारा कब्जा नहीं है कि हमारे लोग वहां काम करेंगे, हम उनसे पैसे वसूलेंगे, हम उनसे पैसे कमाएंगे। जी नहीं, ये गलत थॉट है आप लोगों की। आ रहे हाँ। या पाकिस्तान के अंदर लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? सही बात है। पहली बात तो ये, अगर मैंने इन्वेस्ट करना है जिस डिपार्टमेंट के अंदर, मैंने यहाँ पे आके फैक्ट्री लगानी है ना, तो सबसे पहले तो मुझे जो है ना, एक तो मैं आ रहा हूँ आप ये मुल्क में पैसा लगाने, ऊपर से मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस सेक्टर की मैं वो जो है ना मैं वो इंडस्ट्री लगाने लगा हूं, बच्चों को भी खाना डालना तो पड़ेगा वो ना। वो उसके पहली बात तो ये है कि उसके डीजी साहब को मिले और डीजी साहब अप्रूवल देंगे, वो अपना कट मांगेंगे, उसके बाद मिनिस्टर कट मांगेगा, और फिर मुझे एक गुंडा भी रखना पड़ेगा। तो यही हाल है ना। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बात हो गई। देखिए, मालदीव को भी समझ में बात आ गई है कि ज्यादा पंगे लेंगे भारत से तो भविष्य में उनको दिक्कत होगी। एक कहावत बुजुर्गों ने बनाई है कि दूर के दोस्त से भले करीब के दुश्मन होते हैं। चाइना से कोई चीज मंगाने के लिए आपको पता है कितना वेट करना पड़ेगा? आइडिया है आपको? मालदीव वालों को आइडिया है, और जिन पाकिस्तानियों को आइडिया नहीं है वो जरा जाके मैप देखें कि मालदीव कहां पर है, चाइना कहां पर है और भारत कहां पर है। तो जब मालदीव में इमरजेंसी आएगी ना, तो भारत ही जाएगा मदद करने के लिए, और उसके पहले भी मदद कर चुका है, मालदीव को बचा चुका है। हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मालदीव नहीं, हमारे पास मालदीव के पास हमारे लक्षद्वीप के सारे आइलैंड्स हैं ना, वहीं है ना, तो हम तो वहां भी अपनी चीजें कर लेंगे, वहां पे भी हमारे बेसिस हैं, वहां पे भी और चीजें डेवलप कर लेंगे हम। मालदीव क्या करेगा? हमारे पास तो मालदीव से सटे हुए आइलैंड्स हैं, हमारे पास लक्षद्वीप, हमारी तो एक्सेस है, मालदीव की एक्सेस कहां जाएगी? और मालदीव डूबने वाला है, पता है कि नहीं आप लोगों को? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का स्तर बढ़ रहा है और मालदीव डूब जाएगा आने वाले कुछ सालों में। कहां जाएंगे मालदीव के लोग? चाइना जाएंगे? चाइना ने कोई गारंटी दी है क्या चाइना आके बस जाओ? और बात हो रही थी पाकिस्तान की, तो मुझे लगता है कि फैज हमीद के साथ क्या हो रहा है, एक्स ISI जनरल, इतिहास में पहली बार पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बंदे का, जो ISI का चीफ रह चुका है, स्क्रीनशॉट लगाया, उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो पब्लिक रिएक्शन लेते हैं इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी तक तो वीडियो आया नहीं किसी का। इस खबर को 2 दिन हो गए, अभी तक वीडियो नहीं आया। मुझे तो लग रहा था कि इस पर वीडियो आएगा भाई। इतनी बड़ी घटना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ISI का जो चीफ है, फॉर्मर चीफ, उसको कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। और कोर्ट मार्शल में अधिकतम जो सजा है वो फांसी की भी सजा है, हो सकता है फांसी दे दी जाए उसको। और इमरान खान का करीबी रहा है फैज हमीद, तो अगला नंबर तो इमरान खान का है। सर, आपको क्या लग रहा है इमरान खान क्यों स्क्रीनशॉट लगाए, क्यों माफी मांगने को तैयार हो गए हैं? उन्हें पता है कि लटकाए जाएंगे। वरना सोचिए, मुझे तो लग रहा था कि फैज हमीद पर वीडियोस बनने चाहिए। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया हो रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को भारत से व्यूज नहीं मिलने, और यहां पे तो फंस जाएंगे, तो डर के मारे ये लोग बना नहीं रहे वीडियो। बनाइए भाई, पाकिस्तानी यूट्यूबर हो, क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। फैज हमीद पर वीडियो नहीं बनाएंगे आप लोग? आर्मी वाले खुश हो जाएंगे आपके अगर बनाएंगे फैज हमीद पर। तो दोस्तों आप बताएं आप क्या कहते हैं वीडियो पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।